हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी की रिक्रूटमेंट वैकेंसी के बारे में हम एक नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है। ध्यान देंगे यहाँ पे पोस्ट वेरियस है, यानी कि बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें मैनेजर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ एसोसिएट, 3 टाइप के पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। जानेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के बारे में, साथ ही साथ एग्जामिनेशन फी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है तो कमेंट भी किया करें। ओके, तो शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस अपडेट के बारे में जानकारी। ओके, देखेंगे हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपसे क्या डिमांड की गई है, किस तरीके का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, इस पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये है सर्कुलर जारी किया गया है और यहाँ पे रेनफेड एरिया के लिए अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल पे नेटवर्क मैनेजर का एक पोजीशन रखा गया है। दूसरा आता है थीम एक्सपर्ट का, जिसमें 3 पोजीशन रखा गया है। उसके बाद आता है रिसर्च एसोसिएट के 2 पोस्ट रखे गए हैं। फिर आता है आपका मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट रखा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 7 पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आता है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कितने पैसे मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पर आपको अगर नेटवर्क मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप जाते हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी 2 लाख से लेकर के 2,20,000 का पर मंथ रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर। दूसरी तरफ थीम एक्सपर्ट की अगर हम बात करें तो थीम एक्सपर्ट में 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 तक की सैलरी आपको पर मंथ दी जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है रिसर्च एसोसिएट का 50,000 से 70,000 तक मिलेगा। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में अगर बात करें तो 50,000 से 70,000 तक आएगा। फिर आता है यहाँ पे एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली मैक्सिमम एज लिमिट अगर कोई रिटायर्ड पर्सन भी है तब भी 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब भी यहाँ पे 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nraa.gov.in। आप यहाँ पर जाकर के 11 जुलाई से पहले इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीजों को मेंशन कर दिया गया है। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान दीजिएगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है नेटवर्क मैनेजर के लिए कि एग्रीकल्चर में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, मास्टर डिग्री, सिविल में मास्टर डिग्री, आईटी में मास्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर, यानी MEM.Tech। ठीक है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। दूसरी तरफ नेक्स्ट पोस्ट है आपका थीम एक्सपर्ट का। तो ध्यान दीजिएगा, थीम एक्सपर्ट IT, रिमोट सेंसिंग और GIS की अगर हम बात करें तो यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है MCA, IT, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिमोट सेंसिंग में मास्टर डिग्री। ठीक है, चलिए डिजायरेबल क्या है, यहां पे आपको कम से कम 5 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आता है थीम एक्सपर्ट में वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए, यहां भी मास्टर डिग्री, एग्रीकल्चर, सिविल, वियर रेसिस्टेंट या वाटर रिसोर्सेस में यहाँ पे मास्टर आपसे डिमांड किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चले अगर हम तो आता है हाइड्रोलॉजी। थीम एक्सपर्ट में अगेन मास्टर डिग्री मांगा गया है, एग्रीकल्चर, सिविल, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी, जियो हाइड्रोलॉजी में। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट जो पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट के 2 पोजीशन है। रिसर्च एसोसिएट के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए और इंजीनियरिंग कम से कम आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए, सिविल होना चाहिए, वाटर रिसोर्स होना चाहिए, या फिर अगर आपका MSc है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसर्च एसोसिएट एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे बैचलर BSc एग्रीकल्चर की डिमांड की गई है, BSc हॉर्टिकल्चर का डिमांड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो बैचलर डिग्री या BCA, ध्यान से समझिएगा, बैचलर डिग्री या BCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस फॉर द हैंडलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स यहाँ पर आपसे मांगा गया है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, ये काम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करें या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में इस काम को कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में अप्लाई करना है। तो ध्यान रखिएगा 11 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना है। यहां पर किसी फी के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। ओके गाइस, तो ये था आपका NRAA नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी का नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। बहुत ही जल्द हम मिलने वाले हैं एक नए
इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ, अपडेट के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।